आज की कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। यह कहानी उस मर्द की है जिसने अपनी वफादार बीवी को ठुकराया, अपने मासूम बच्चों को भूखा रोता छोड़ा और एक धोखेबाज औरत के जाल में फंसकर सब कुछ लुटा बैठा। यह कहानी उस जमाने की है जब गांव में मिट्टी के घर होते थे, जब खेतों में हल चलता था और रात को दिए जलते थे, जब इज्जत सबसे बड़ी दौलत होती थी। मगर इस कहानी के एक शख्स ने वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और इस कहानी का अंजाम देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। तो ध्यान से सुनिए, यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। 19वीं सदी की बात है, हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव करीमपुर की। गांव के बाहर खेतों के बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। उस घर का मालिक था सलीम, एक रईस और घमंडी जमींदार। सलीम के पास जमीन थी, माल था, दौलत थी। उसके पास एक नेक और वफादार बीवी थी, जुबैदा। जुबैदा एक सीधी साधी, मेहनती और परहेजगार औरत थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी। घर में खुशहाली थी, चूल्हा जलता था, बच्चे हंसते थे। मगर सलीम को यह सब काफी नहीं था। उसकी आंखें हमेशा कहीं और लगी रहती थीं। वो घर में बैठता तो भी उसका दिल कहीं और होता। जुबैदा की मेहनत और वफा को उसने कभी नहीं देखा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सलीम का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो जमींदार था तो गांव के लोग उसके सामने सिर झुकाते थे, मगर घर में जुबैदा की कोई कद्र नहीं थी। वो सुबह उठती, घर का काम करती, बच्चों को संभालती, मगर सलीम की नजर में वो बस एक नौकरानी जैसी थी। कभी उसकी तारीफ नहीं, कभी उसका शुक्रिया नहीं। जुबैदा सब कुछ सहती और अल्लाह से दुआ मांगती। बच्चे जब भूखे रोते तो वो खुद भूखी रहकर उन्हें खाना खिलाती, और सलीम वो बाजार में दोस्तों के साथ मजलिसें लगाता। घर की चिंता उसे कभी नहीं थी। जुबैदा के आंसू उसने कभी नहीं देखे, और अगर देखे भी तो उसने अनदेखा कर दिया। यही उसकी बेरहमी थी, और एक दिन यही उसकी तबाही बनी। एक दिन सलीम पड़ोसी गांव नूरपुर गया था। वहां एक औरत की नजर उस पर पड़ी। वो औरत थी नरगिस, एक बेवा, जवान और बेहद खूबसूरत। उसके होंठों पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती। आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। मगर उस मुस्कान के पीछे एक ठंडा और लालची दिल था। नरगिस को दौलत चाहिए थी, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने सलीम को देखा, उसकी रईसी को देखा, और बस उसी दिन से उसने सलीम को जाल में फंसाने की ठान ली। मगर सलीम अनजान था। वो तो पहली ही नजर में घायल हो चुका था। उसकी आंखें नरगिस की चमक में अंधी हो गई थीं। उसे नहीं दिखा कि घर में जुबैदा उसका इंतजार कर रही है और बच्चे उसकी राह देख रहे हैं। नरगिस धीरे धीरे सलीम से मिलने लगी। कभी बाजार में इत्तेफाक से मुलाकात होती, कभी रास्ते में। नरगिस बड़े सलीके से बात करती, मीठी मीठी बातें करती। सलीम का दिल बहकने लगा। वो घर में जुबैदा से और भी दूर हो गया। अब वो खाना भी ठीक से नहीं खाता, बच्चों को भी नहीं देखता। रात को देर से घर आता और बिना बात किए सो जाता। जुबैदा समझ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है। एक रात उसने धीरे से पूछा, क्या बात है, कहाँ रहते हो आजकल? सलीम ने गुस्से से जवाब दिया, तुमसे मतलब नहीं, अपना काम करो। जुबैदा चुप हो गई, आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ मांगती रही। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे पेट सो गए, और जुबैदा रात भर जागती रही। उसकी दुआएं अल्लाह के दरबार में जा रही थीं। एक शाम सलीम घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा फैसला था। उसने जुबैदा को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, जुबैदा, मैं तुमसे खुश नहीं हूं। तुमने मुझे कभी वो खुशी नहीं दी जो मैं चाहता था। जुबैदा कांप उठी, उसके हाथ थरथराने लगे। क्या कह रहे हो तुम? मैंने क्या कमी की? मैंने तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया, पाला, घर संभाला। सलीम ने मुंह फेर लिया, बस बहुत हो गया। मुझे अब ये घर, ये जिंदगी नहीं चाहिए। जुबैदा समझ गई तूफान आने वाला है। उसने बच्चों को सीने से लगाया और रोने लगी, मगर सलीम के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। नरगिस का जादू उसकी आंखों पर पर्दा बन गया था। दूसरी तरफ नरगिस अपने घर में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, सलीम बड़ा रईस है, उसकी जमीन, उसकी हवेली, सब कुछ मेरा होगा एक दिन। पड़ोसन ने हैरत से पूछा, मगर उसकी बीवी और बच्चे? नरगिस ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।
नरगिस को न किसी बच्चे की फिक्र थी, न किसी माँ का दर्द। उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी और वो उसे हर हाल में लेकर रहती। उसने सलीम को और पास बुलाना शुरू किया, कभी बीमारी का बहाना, कभी तन्हाई का, और सलीम हर बार दौड़ा चला जाता, आंखें बंद, दिल बहका हुआ। उसे नहीं पता था कि वो जिस चमक के पीछे भाग रहा है, वो चमक एक दिन उसे तबाह कर देगी, और जो घर उसने छोड़ा वो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। अगली सुबह सलीम ने गांव के मौलवी को बुलाया। पूरा गांव हैरान था। उन्होंने सलीम को समझाने की कोशिश की, मगर सलीम पर जैसे पत्थर चढ़ा हुआ था। उसने एक न सुनी और 3 बार वो लफ्ज कह दिए, जो लफ्ज किसी घर को जन्नत से जहन्नम में बदल देते हैं। जुबैदा वहीं बैठी रो रही थी, बच्चों को सीने से लगाए। उसकी हिचकियां पूरे घर में गूंज रही थीं, मगर सलीम बेरहमी से मुड़ा और चला गया। उस दिन करीमपुर के उस घर से रोशनी हमेशा के लिए निकल गई। तलाकत के बाद का वो दिन करीमपुर के इतिहास में काला दिन था। जुबैदा अपने 3 बच्चों को लेकर घर से निकली। बड़ा बेटा यूसुफ 12 साल का था, छोटा इब्राहिम 7 का, और नन्ही बेटी आमना, जो अभी चलना भी ठीक से नहीं जानती थी। जुबैदा के हाथ में एक पुरानी पोटली थी, बस यही उसकी दौलत थी। उसने घर की दहलीज पर एक बार पीछे मुड़कर देखा, वही घर जहां उसने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल गुजारे थे। आंखें भर आईं, मगर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना था उसे। वो मुड़ी और चल दी, सर उठाए, कदम थरथराते हुए। यूसुफ ने माँ का हाथ कसकर थाम लिया। अम्मी, हम कहाँ जाएंगे? जुबैदा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अल्लाह के घर बेटा। गांव की गलियों से गुजरते वक्त लोग दरवाजों पर खड़े देखते रहे। कोई तरस खाता, कोई मुंह फेर लेता। एक बुढ़िया ने धीरे से कहा, बेचारी, क्या कसूर था इसका? मगर किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। यूसुफ ने अपनी माँ का हाथ कसकर थाम लिया। इब्राहिम रो रहा था, छोटे कदमों से माँ के पीछे चल रहा था। नन्ही आमना को जुबैदा ने गोद में उठा रखा था। उस मासूम बच्ची को नहीं पता था कि उसकी दुनिया आज उजड़ गई है। जुबैदा अपने मायके नहीं जा सकती थी। उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। एक दूर का चाचा था, मगर उसने भी दरवाजा नहीं खोला। हम गरीब हैं, हम क्या करें, अपना बोझ खुद उठाओ। जुबैदा वहां से चुपचाप पलट आई। उस रात 3 बच्चे एक पुरानी मस्जिद के बाहर बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी, पेट में भूख थी। यूसुफ ने अपनी छोटी बहन को सीने से लगा लिया। डरो मत आमना, मैं हूं ना। और जुबैदा ने सजदे में सिर रखकर अल्लाह से दुआ मांगी। सुबह हुई तो गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा। उसने बताया, गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी खाली पड़ी है। एक बेवा औरत वहां रहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम लोग वहां रह सकते हो। जुबैदा की आंखें भर आईं। अल्लाह ने सुन लिया था। वो टूटी फूटी झोंपड़ी उनका घर बन गई। छत टपकती थी, दीवारें कच्ची थीं, मगर सर छुपाने की जगह थी, और उसी जगह से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अगले कुछ दिन जुबैदा और बच्चों के लिए क़यामत जैसे थे। यूसुफ छोटे छोटे काम करने लगा, लकड़ियां बेचना, पानी भरना। 7 साल के इब्राहिम ने भी भाई का हाथ बंटाना शुरू किया। रात को जब भाई बहन सो जाते, जुबैदा अकेले रोती, मगर सुबह होते ही वो फिर खड़ी हो जाती। एक दिन यूसुफ भूखा था, मगर उसने माँ से कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठा रहा। जुबैदा ने देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। उसने वो आखिरी रोटी का टुकड़ा यूसुफ को दे दिया, खुद पानी पीकर रह गई। और उस रात उसने अल्लाह से एक ही दुआ मांगी, या अल्लाह, इन बच्चों को मुझसे मत छीनना, इन्हें कामयाब कर, बस यही मेरी तमन्ना है। वो दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंच रही थी, जरूर पहुंच रही थी। एक रात जुबैदा को तेज बुखार हो गया। उसका बदन जलने लगा, आंखें बंद होने लगीं। यूसुफ ने माँ का सिर अपनी गोद में रख लिया। अम्मी, अम्मी उठो। मगर जुबैदा बेहोश थी। इब्राहिम दौड़कर गांव में गया, किसी हकीम को बुलाओ, मगर रात के अंधेरे में कोई न आया। यूसुफ ने ठंडे पानी की पट्टियां माँ के माथे पर रखी। सारी रात जागता रहा, बिना रोए, बिना घबराए। उस 12 साल के बच्चे के कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ था। सुबह हुई तो जुबैदा की आंखें खुली। उसने यूसुफ को देखा, थका हुआ, आंखें सूजी हुई। तुम सोए नहीं बेटा? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, आप ठीक हो गई ना अम्मी, बस यही काफी है। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने यूसुफ को सीने से लगा लिया।
अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा करेगा बेटा। यूसुफ ने माँ की बात सुनी और चुपचाप मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक अज़्म था, एक वादा था कि एक दिन वो अपनी माँ को सारे दुख भुला देगा। एक रात यूसुफ पढ़ रहा था तो उसने माँ को अंधेरे में बैठे देखा। क्या हुआ? जुबैदा ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, जाओ पढ़ो। मगर यूसुफ बैठ गया। नहीं अम्मी, बताओ, जुबैदा ने धीरे से कहा। बस तुम्हारे अब्बू को याद कर रही थी। यूसुफ के दिल में एक तूफान उठा, मगर वो चुप रहा। उस रात उसने एक वादा किया, एक दिन माँ को सब दुख भुला देगा। एक दिन यूसुफ बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। एक बुजुर्ग सेठ वहां से गुजरा। नाम था करीम चाचा। उसने यूसुफ को देखा, थका हुआ मगर आंखों में एक चमक। उसने पूछा, बेटा इतनी मेहनत करते हो, पढ़ते नहीं? यूसुफ ने जवाब दिया, पढ़ना चाहता हूं चाचा, मगर पैसे नहीं हैं। करीम चाचा एक नेक और खुदा से डरने वाले इंसान थे। उन्होंने यूसुफ की आंखों में कुछ देखा, एक जज्बा, एक उम्मीद। उन्होंने उसी दिन फैसला किया कि वो इस बच्चे की मदद करेंगे। अगले दिन वो जुबैदा के पास आए। बहन, मैं यूसुफ को पढ़ाना चाहता हूँ, अपने पास रखूंगा। जुबैदा की आंखें भर आईं। मगर चाचा, मैं बदले में क्या दूंगी? करीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा, दुआ दो बस, यही काफी है। उस दिन से यूसुफ की जिंदगी का एक नया दरवाजा खुल गया। यूसुफ ने पढ़ाई शुरू की तो लगा जैसे उसे पंख मिल गए हों। वो दिन में पढ़ता, रात को भी पढ़ता। करीम चाचा हैरान थे, ऐसा होनहार बच्चा उन्होंने पहले नहीं देखा था। यूसुफ हर इम्तिहान में अव्वल आता और उधर इब्राहिम माँ के साथ रहकर छोटे मोटे काम करता। नन्ही आमना अब चलने लगी थी। उसकी मासूम हंसी घर में रोशनी भर देती। जुबैदा इन बच्चों को देखती तो दिल का हर गम भूल जाती। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी सुन रहा है और सब्र का फल मीठा होता है। यूसुफ की मेहनत रंग लाने लगी थी। करीम चाचा कहते, यह बच्चा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और जुबैदा की आंखों में आंसू आ जाते, मगर खुशी के आंसू। अल्लाह उसकी दुआएं सुन रहा था। नरगिस के घर में आए अब 6 महीने हो चुके थे। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, मगर हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। नरगिस अब सलीम से कम बात करती थी। पहले जो मीठी मीठी बातें होती थीं, वो अब बंद हो गई थीं। सलीम कभी कभी पूछता, क्या हुआ नरगिस, चुप क्यों हो? नरगिस जवाब देती, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूं। मगर उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। वो अक्सर रात को देर तक जागती, जैसे किसी का इंतजार हो। सलीम को शक तो हुआ, मगर उसने दिल से निकाल दिया। वो अभी भी नरगिस के जादू में था। उसे लगता था कि सब ठीक है, मगर ठीक कुछ भी नहीं था। तूफान करीब आ रहा था, बस सलीम को दिख नहीं रहा था। एक दिन सलीम खेतों से जल्दी वापस आ गया। उसने देखा हवेली के बाहर एक अजनबी घोड़ा बंधा था। उसका दिल धड़का, मगर उसने खुद को समझाया, शायद कोई मेहमान होगा। अंदर गया तो नरगिस किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी। सलीम के कदमों की आहट सुनते ही बात बंद हो गई। एक नौजवान तेजी से उठा और सलाम करके निकल गया। सलीम ने नरगिस से पूछा, ये कौन था? नरगिस ने बेफिक्री से जवाब दिया, मेरा दूर का भाई था। सलीम चुप हो गया, मगर दिल में एक कांटा चुभ गया। उस रात वो सो नहीं सका। बार बार वो अजनबी चेहरा आंखों के सामने आता। कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। सुबह हुई तो उसने पुराने नौकर रहीम चाचा को याद किया। रहीम चाचा जिन्हें नरगिस ने घर से निकलवा दिया था। सलीम चुपके से उनके घर गया। रहीम चाचा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। सलीम मियाँ, आप यहाँ? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मुझे सच बताओ। रहीम चाचा पुराने और वफादार नौकर थे। उन्होंने सलीम को बचपन से देखा था। उनकी आंखों में दर्द था और होंठों पर एक भारी राज। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोलने लगे, सलीम मियाँ, नरगिस कोई साधारण औरत नहीं है। ये पहले भी 2 मर्दों के साथ यही कर चुकी है। दोनों बर्बाद हो गए। सलीम का चेहरा पीला पड़ गया। और तुम चुप रहे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रहीम चाचा की आंखें भर आईं। बताया था सलीम मियाँ, मगर आपने सुना कहाँ? उस वक्त आप नरगिस के जादू में थे। जब मैंने कहा तो आपने मुझे ही घर से निकलवा दिया। सलीम को याद आया, हाँ, रहीम चाचा ने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर नरगिस ने कहा था, ये बुढ़ा झूठा है, इसे निकाल दो। और सलीम ने बिना सोचे निकाल दिया था। अब वही सच सामने था, मगर बहुत देर हो चुकी थी।
सलीम के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वो वहीं बैठ गया जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम गई। सलीम भागता हुआ हवेली वापस आया, सीधे तिजोरी के कमरे में गया, ताला खोला। तिजोरी खाली थी, सारे सोने के सिक्के, सारे जेवर सब गायब। हाथ कांपने लगे, सांस रुकने लगी। वो नरगिस को ढूंढता हुआ कमरे में गया, वहां कोई नहीं था। अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े गायब थे। बाहर आया तो नौकर ने कांपते हुए बताया, मालकिन सुबह ही निकल गईं, कहाँ की बाजार जा रही हैं। सलीम समझ गया, नरगिस जा चुकी थी हमेशा के लिए। वो दौड़ा, गांव की गलियों में, बाजार में, सड़कों पर, मगर नरगिस का कोई निशान नहीं था। लोगों ने बताया कि सुबह वो उस अजनबी नौजवान के साथ निकल गई। सलीम वहीं सड़क पर बैठ गया। धूल उड़ रही थी, धूप तेज थी, और वो मर्द जो कभी पूरे गांव में रईस कहलाता था, आज सड़क पर बैठा था, लुटा हुआ, टूटा हुआ। नरगिस के नाम पर जो जमीनें लिखी थीं, वो सब गई। शहर में जो मकान खरीदा था, वो भी नरगिस के नाम था। महाजन दरवाजे पर आने लगे, एक एक करके हवेली का सामान बिकने लगा, और एक दिन महाजन ने हवेली पर कब्जा कर लिया। सलीम को घर से निकाल दिया गया, वही दहलीज जहां से उसने कभी जुबैदा को निकाला था, आज उसी दहलीज ने उसे बाहर कर दिया था। अल्लाह का हिसाब बड़ा सच्चा होता है। सलीम गांव की गलियों में भटकने लगा। जिन लोगों को कभी वो जमींदार की हैसियत से देखता था, आज वही लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। एक पुराने दोस्त के घर गया, दरवाजा नहीं खुला। दूसरे के घर गया, नौकर ने कहा, साहब घर पर नहीं हैं। तीसरे ने दरवाजा खोला मगर कहा, सलीम भाई हम खुद मुश्किल में हैं। सलीम समझ गया कि दौलत के साथ दोस्त भी चले जाते हैं। वो वापस पलटा और गांव के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। रात हुई तो वहीं सो गया, खुले आसमान के नीचे। ठंड थी, भूख थी और तन्हाई भी थी। वही शख्स जो कभी नरम बिस्तर पर सोता था, आज खुले आसमान तले जमीन पर पड़ा था, और आंखों में नींद नहीं, बस पछतावा था। शहर में उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिला, बोझ उठाने का। जो कभी उसके नौकर करते थे, आज वही काम सलीम कर रहा था। जमींदारी की जिंदगी में उसने कभी हाथ से काम नहीं किया था। भारी बोझ उठाने से उसकी कमर टूटने लगी, हाथों में छाले पड़ गए, पांव सूज गए। रात को एक टूटी फूटी सराय में सोता, सुबह होती तो फिर उसी बोझ की तरफ जाता। एक दिन बोझ उठाते वक्त वो गिर पड़ा। दुकानदार ने गुस्से से कहा, निकलो यहां से, कमजोर आदमी से काम नहीं चलेगा। सलीम उठा, धूल झाड़ी और चुपचाप चला गया। उसके पास रोने की भी ताकत नहीं बची थी। दिन गुजरते गए और सलीम की हालत बिगड़ती गई। खाना नहीं, पानी मुश्किल से मिलता, कपड़े फट गए, बाल बढ़ गए, चेहरा बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने भूख से बेहाल होकर एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत निकली। उसने सलीम को देखा, एक गंदा थका हुआ भिखारी, और दरवाजा बंद कर लिया। सलीम वहीं दीवार से लगकर बैठ गया। उसे याद आया, जुबैदा भी इसी तरह दर दर भटकी थी और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एक रात बारिश हो रही थी। सलीम एक पुरानी मस्जिद के बाहर छुपा बैठा था, ठंड से कांप रहा था, पेट में भूख थी। तभी एक बुजुर्ग फकीर वहां आया। उसने सलीम को देखा और पास बैठ गया। फकीर ने अपनी रोटी का एक टुकड़ा सलीम की तरफ बढ़ाया। सलीम ने कांपते हाथों से वो टुकड़ा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बरसों में पहली बार किसी ने उसके साथ इंसानियत की थी। उस रात फकीर ने सलीम से पूछा, बेटा लगता है जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं। सलीम ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, बहुत जुल्म किया मैंने, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर। फकीर ने आंखें बंद की। अल्लाह माफ करने वाला है, मगर इंसान को माफी मांगने के लिए पहले सामने आना पड़ता है। जाओ और देखो, मगर उम्मीद मत रखो, बस सच्चे दिल से माफी मांगो, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। उस रात सलीम ने फैसला किया, अब वापस जाना होगा। सलीम उठा और करीमपुर की राह पकड़ी। कई दिन पैदल चला, भूखा प्यासा थका हुआ। रास्ते में जो मिलता वो खाता, जहां रात होती वहीं सो जाता, मगर कदम रुकते नहीं थे, जैसे दिल खिंचा जा रहा हो। एक दिन दूर से करीमपुर का वो पुराना दरख्त नजर आया जिसके नीचे बचपन में बच्चे खेलते थे। सलीम के कदम रुक गए, आंखें भर आईं। ये वही गांव था, मगर अब वो इस गांव का जमींदार नहीं था। एक थका हुआ,
टूटा हुआ शर्मिंदा बाप था। बरसों की जिंदगी आंखों के सामने से गुजरी। जुबैदा का चेहरा, बच्चों की आंखें, उनके आंसू, और वो चल पड़ा अपने अंजाम की तरफ। सलीम धीरे धीरे गांव की गलियों में दाखिल हुआ। बिखरे बाल, फटे कपड़े, झुकी हुई कमर। जो शख्स कभी घोड़े पर सवार होकर इन गलियों से गुजरता था, आज उन्हीं गलियों में पांव घसीटता चल रहा था। एक बुढ़िया ने पहचाना, अरे ये तो सलीम है, मगर मुंह फेर लिया। कोई हमदर्दी नहीं थी। उधर यूसुफ ने पढ़ाई पूरी की और शहर में कारोबार शुरू किया। इब्राहिम भी साथ लग गया। दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत की। गांव से शहर तक नाम होने लगा। जिस दिन यूसुफ करीमपुर वापस आया, पूरा गांव हैरान था। वही बच्चा जो कभी भूखा भटकता था, आज कामयाब नौजवान बनकर आया। उसने गांव में पक्का मकान बनवाया और माँ को बड़े अदब से बिठाया। आमना की शादी नेक घर में हुई। इब्राहिम का कारोबार चमक रहा था। माँ की आंखों में अब आंसू नहीं, सुकून था। मगर जुबैदा की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। यूसुफ हकीम बुलाता, मगर जुबैदा कहती, बेटा तुम्हें खश देख लिया, यही काफी है। एक सुबह यूसुफ माँ के कमरे में गया। जुबैदा बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून। अम्मी, मगर कोई जवाब नहीं आया। जुबैदा इस दुनिया से जा चुकी थी। वो औरत जिसने जिंदगी भर सब्र किया, आज अल्लाह के पास चली गई। यूसुफ और इब्राहिम फूट फूट कर रो पड़े, मगर उनकी तालीम और दुआएं वो हमेशा जिंदा रहेंगी। अगले दिन सलीम कांपते कदमों से उस घर के सामने पहुंचा जहां कभी उसकी टूटी हवेली थी। अब एक शानदार पक्का मकान था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने यूसुफ खड़ा था। अब्बू, उसकी आवाज कांप गई। सलीम जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़े, सिर झुकाए। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किया। यूसुफ ने कहा, अब्बू, अम्मी को आपका इंतजार था, मगर वो इंतजार करते करते चली गईं। यूसुफ सलीम को जुबैदा की कब्र पर ले गया। सलीम घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, जुबैदा, तुम वफादार थीं और मैं अंधा था। काश मैंने तुम्हारी कद्र की होती। यूसुफ और इब्राहिम पीछे खड़े आंसू पोंछ रहे थे। उस कब्र के सामने एक बाप की जिंदगी भर की गलतियां बिखरी पड़ी थीं। उस रात यूसुफ ने सलीम को घर में जगह दी। अब्बू, अम्मी नहीं हैं, मगर हम हैं। सलीम ने कहा, बेटा, मैं इस काबिल नहीं। यूसुफ ने जवाब दिया, अम्मी ने हमें यही सिखाया था कि माफ करना कमजोरी नहीं, बड़ाई है। सलीम की आंखें भर आईं। जुबैदा मरकर भी जीत गई थी। अल्लाह की शान देखो, जिन्हें उसने बेसहारा किया, आज वही उसका सहारा बने थे। उसने यूसुफ की तरफ देखा, इब्राहिम की तरफ देखा। ये वही बच्चे थे जिन्हें उसने भूखा रोता छोड़ा था। आज यही बच्चे उसे खाना खिला रहे थे। उसकी आंखें भर आईं, हिचकियां बंद गईं। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, अब्बू, जो हुआ सो हुआ। अम्मी ने हमें माफ करना सिखाया था। आज हम वही कर रहे हैं जो अम्मी चाहती थीं। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। अल्लाह की शान देखो, जिन्हें उसने बेसहारा किया, आज वही उसका सहारा बने थे। रिश्ते दौलत से नहीं, मोहब्बत और वफा से बनते हैं। जुबैदा के सब्र ने बच्चों को कामयाब बनाया और सलीम की बेरहमी उसे सड़क पर ले आई। अपनी बीवी और बच्चों की कद्र करें, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।